दोस्तों कॉपर, फाइबर, डीएसएल सब पे इंटरनेट चला के देख लिए, लेकिन अब लेजर से कैसे वाईफाई चलेगा ये कंपनी बता रही है। कंपनी का नाम है वाईफाई डब्बा, यूएस डेलावेयर में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये इंडिया में बैंगलोर से सारे ऑपरेशन चला रही है। अब बेसिकली कंपनी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, और अभी बैंगलोर में ही काम कर रही है। अब कंपनी बोलती है कि अभी ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि भाई ब्रॉडबैंड सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, सबके पास इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। दूसरा ये बोलते हैं कि बिल्स जो होते हैं वो लोकेशन टू लोकेशन डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कोई सिटी सेंटर में रह रहा है एज कंपेयर टू कोई आउटस्कर्ट्स में रह रहा है, तो जो आउटस्कर्ट्स में रह रहा होगा उसको एक बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स हों, एयरटेल या फिर जियो या फिर इस टाइप के जो नेशनल लेवल प्लेयर्स हों, उनकी वहाँ तक रीच नहीं हो, और ऐसे में लोकल किसी आईएसपी को एक्सटेंशन लगाना पड़ रहा हो जो कि ज़्यादा पैसे ले लेता है इस केस में। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स ये लोग टारगेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक पहली तो स्पीड्स जो प्रॉमिस की जाती हैं उतनी डिलीवर नहीं होती हैं, इसके अलावा डेटा कैप्स लगा दिए जाते हैं, केबल कट्स की दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री की आधी जिंदगी खुदाई में निकल जाती है, और इवन एक फैक्ट इन्होंने ये भी लिख के दिया, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, कि आपके ब्रॉडबैंड का जो बिल आता है उसमें से 90% कॉस्ट होती है वो सिर्फ इस खुदाई में चली जाती है। मतलब पता नहीं सही है कि नहीं, आप बताओ आपको क्या लगता है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी नहीं है, इसका काफ़ी सारा पास्ट भी है जो कि काफ़ी टाइम से इस लाइन में काम कर रही हैं। पहले तो इन्होंने बेंगलोर में 1000 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए थे और प्राइस इतना ज़्यादा कम कर दिया था डेटा का कि नेशनल न्यूज़ बन गई थी। 2 रुपये में 1 GB डेटा दे रहे थे। आपके किसी भी पास वाले लोकल पान वाला या फिर किराना वाला या फिर किसी पे भी ऐसी छोटी छोटी शॉप्स पे इन्होंने वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए थे, जिससे उनको भी एक रेवेन्यू मॉडल मिल गया एक्स्ट्रा साइड इनकम का, और पब्लिक को भी बहुत सस्ते में इंटरनेट मिल रहा था। इसके अलावा पीएम वानी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वाईफाई बूस्ट करने का, इंटरनेट बूस्ट करने का कंट्री में, उसमें भी ये पार्टनर हैं। इसके अलावा गूगल का आपको प्रोजेक्ट पता होगा, इंडियन रेलवेज के काफ़ी सारे स्टेशन इन्होंने वाईफाई कर दिए थे गूगल ने, उसके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है गूगल स्टेशन प्लेटफॉर्म में। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स इन्होंने बताए थे अपनी वेबसाइट पे, मैंने सारा कुछ डेटा वेबसाइट से ही लिया है। और अब ये बात करते हैं कि कैसे लेजर के थ्रू ये लोग सस्ता इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट, रिलायबल और पूरे कवरेज में पहुंचे। तो ये बोलते हैं कि भाई जैसे स्टारलिंक काम कर रहा है, सैटेलाइट्स आसमान में काम कर रही हैं, तो वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्होंने उस चीज को कैच किया कि वो लेजर से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब लेजर आसमान में एक दूसरे से बात कर पा रही है, तो क्यों ना उन लेजर्स को धरती पे ले आया जाए, मतलब लिटरली नहीं। तो इन्होंने इसी तरीके की सारी लेजर्स का यूज किया और यूज कर लिया बिल्डिंग के रूफटॉप्स के ऊपर। अब डिटेल में बात करें तो इन्होंने बोला कि बेंगलोर हमारा होम टाउन है, तो सबसे पहले हम बेंगलोर से ही स्टार्ट करेंगे अपनी सर्विस को बीटा टेस्ट करना। तो इन्होंने बेंगलोर का मैप लिया और उसके ऊपर एक ग्रिड बिछा दी, चेक किया कि 625 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है, और उसको 100 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया जो कि स्क्वायर बॉक्सेस हैं। पूरा बेंगलोर शहर 100 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, और हर स्क्वायर के सेंटर में जो बिल्डिंग आ रही है उसके रूफटॉप के ऊपर इनका सेटअप लगा हुआ है, जिसके ऊपर लेजर लगी हुई है। अब वो लेजर सारी चारों तरफ की लेजर से सारा कम्युनिकेट कर रही हैं, डेटा पास कर रही हैं, और बेसिकली पूरे ग्रिड का जो चारों कोने हैं वहां से फाइबर की कनेक्टिविटी इन्होंने इनपुट ले ली। अब इससे होगा क्या कि इनपुट तो एक तरफ से आ रही है, लेकिन वो लेजर के थ्रू पूरे शहर में फैल रही है। अब लेजर्स के बारे में इन्होंने भी स्पेसिफिकेशन बताई कि जो उसकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग की होती है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा तक की रेंज होती है। 20 किलोमीटर दूर भी कोई लेजर लगी हो तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साथ में जो स्पीड बताई गई वो 10 Gbps तक की सपोर्टेड रहती है। साथ में जो टाइम लगता है इंस्टॉल होने का वो बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू अगर पोल टू पोल लगाएं, जैसे कि हम ब्रॉडबैंड यूजुअल देखते हैं। तो अभी तक जो है इन्होंने बताया कि 100 रूफटॉप्स ये लोग एक्वायर कर चुके हैं, उसके ऊपर अपने सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं, और 8 महीने से बीटा टेस्टिंग चल रही है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स इनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब वो लेजर्स वहां पे सेटअप तो हुआ है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से पूरे सारे लोगों को वाईफाई मिल रहा है। बेसिकली वो पीओपी है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस उसको ये लोग बोल रहे हैं, वहां से आसपास के जो भी सारे कस्टमर्स होंगे जिनको कनेक्टिविटी चाहिए होगी, वहां से फाइबर की कनेक्टिविटी उनके घर तक आ जाएगी। तो इससे हुआ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो वायरिंग है वो कट शॉर्ट हो गई लेजर्स पे, जो कि कम लाइसेंसेस लेकर के ज्यादा इफेक्टिविटी इनकी निकाल पा रही है। मजे की बात यह है कि साल भर पहले मैं इस प्रोजेक्ट देख रहा था, लेकिन तब मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता नहीं था, और तब इसकी बिडिंग चालू थी। मतलब
बिडिंग का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ये जो पीओपी लगा रहे हैं, जो 100 इन्होंने इंस्टॉल करे हैं, बेसिकली ये कंपनी पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है बल्कि ओपन टू पब्लिक कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप भी पार्टनरशिप करके इनसे जो है एक पीओपी लेना चाहो, 2 पीओपी लेना चाहो शहर में, तो वो आप कर सकते हो, इनके साथ पार्टनर कर सकते हो। और बेसिकली उस पीओपी पे जितने भी कनेक्शन आएंगे आसपास 18,000 20,000 लोगों की पब्लिक को कवर करता है वो, उसमें से जितने कनेक्शन आपको बनते हैं उसमें से आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। ये चीज चल रही थी साल भर पहले, लेकिन आज जब मैंने देखा तो ये ग्रिड पूरा सोल्ड आउट दिखा रहे हैं वहां पे कि सारे के सारे पार्टनर्स फिलअप हो चुके हैं और अब जाके इसकी फाइनल रोल आउट होने वाला है, जो कि अभी प्लान्स का कोई आउट नहीं कर रहे हैं कि प्लान के प्राइसेस क्या होने वाले हैं या फिर फाइनल कस्टमर को कोई इंस्टॉलेशन फीस देनी है या नहीं, इस तरीके की कोई भी डिटेल्स अभी तक नहीं दी गई हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी स्पीड दे रहे हैं, कुछ भी डिटेल्स अभी आउट नहीं है। सिर्फ ये लोग यही बता रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अब अगर कोई ये वीडियो बैंगलोर से देख रहा हो और इसको पता हो कि ये वाईफाई डब्बा का क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, जिससे बाकी कम्युनिटी जो ये वीडियो देख रही है उनको पता चले कि क्या रिजल्ट है। और आप बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट सही है या फिर नहीं है। मेरे हिसाब से टियर 2 सिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है और ऐसे एरियाज, ऐसी कॉलोनीज बहुत सारी रह जाती हैं जहाँ पे लोग बहुत होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई अच्छी कंपनी, अच्छी सर्विस पहुँच नहीं पाती है। ऐसे में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सकता है। साथ में पब्लिक को भी ऑप्शन मिल रहा है इन्वेस्ट करके एक रेवेन्यू बनाने का। तो ऐसे में जिसके पास स्पेयर इनकम होती है, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढता है, ऐसे में वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। ये कोई पेड वीडियो नहीं थी, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं Sarcastic Sindhi। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।